रेस्क्यू अफसर भारी आवाज में सच बताता है। 3 घंटे पहले दक्षिणी ध्रुव के पास एक खगोलीय पिंड टकरा गया था। बर्फ पिघल चुकी थी और समुद्र बेकाबू होकर उत्तर की ओर बढ़ रहा था। जापान का आधा हिस्सा पहले ही सील किया जा चुका था। वे लोग ऊपरी मंजिल पर एक कमरे में पहुंचते हैं। कपड़े बदलकर निकलने ही वाले थे कि रसोई में गैस लीक। सब जान बचाकर बाहर भागते हैं और अगले ही पल जोरदार धमाका। आग की लपटें सीधे सामने। दोनों तरफ की गलियां पूरी तरह बंद। रेस्क्यू अफसर रेलिंग चढ़कर भाग निकलता है। शियाओ मई कांपते हाथों से बेटे को पकड़े ऊंचाई के किनारे खड़ी रहती है। रुको, बस हवा फूंको, मैं आ रही हूँ। कई मिनटों की जानलेवा कोशिश के बाद बेटे को ऊपर खींच लिया जाता है, लेकिन शियाओ मई थकान से हार जाती है और फिर से समुद्र में गिर पड़ती है। पानी के ऊपर आते ही उसे एक प्लास्टिक बोर्ड दिखता है। वो पूरी ताकत से उसे पकड़ लेती है। अब ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई थी। तैरते तैरते वो सीढ़ियों तक पहुँचती है। ऊपर चढ़ने ही वाली थी कि उसे लिफ्ट के अंदर से आवाज आती है। खुद मुश्किल में होते हुए भी वो रुकती है। वो औजार ढूंढती है। किस्मत से एक लोहे की छड़ मिल जाती है। बिना सोचे वो फिर पानी में उतरती है। आखिरी ताकत लगाकर लिफ्ट का दरवाजा खोल देती है। एक छोटी बच्ची जिंदा बाहर निकलती है। वो रोते हुए कहती है, मेरे दादाजी अभी भी अंदर हैं। शियाओ मई फिर एक और कमरे में जाती है। वहाँ एक बुजुर्ग बेहोश पड़ा होता है, लेकिन हालात और बिगड़ जाते हैं। 2 बदमाश आपदा का फायदा उठाकर लूटपाट कर रहे थे। शियाओ मई बुजुर्ग को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन बदमाश उसे खींच लेते हैं। आखिरी पल में उसके हाथ एक हथौड़े पर पड़ते हैं। वो पूरी ताकत से वार करती है। बदमाश भड़क जाते हैं। तभी रेस्क्यू टीम फिर पहुंचती है। दोनों बदमाशों को सीधे समुद्र में फेंक दिया जाता है। बुजुर्ग को सुरक्षित कर शियाओ मई आगे बढ़ती है। तभी एक और भयानक लहर आती है। उसका बेटा आंखों के सामने गायब हो जाता है। चारों तरफ पानी में लाशें तैर रही थी। बिना एक पल सोचे वो फिर पानी में कूद जाती है। अचानक उसे बेटे का स्कूल बैग दिखता है। उसका दिल बैठ जाता है, लेकिन तभी माँ वो ऊपर देखती है। बेटा सुरक्षित था। वो राहत की सांस लेती है और सीढ़ियों की ओर बढ़ती है, लेकिन अब पानी पूरी इमारत को निगलने वाला था। अचानक एक जबरदस्त पानी का फव्वारा सीधे ऊपर उठता है। कुछ ही सेकंड में 100 मीटर ऊपर शियाओ मई लहरों पर दौड़ती हुई आखिरी पल में ऊपर पहुंच जाती है। माँ आप ठीक हो? हाँ बेटा। वो उसे पीठ पर उठाकर आगे बढ़ती है। तभी एक दिल दहला देने वाली चीख। एक गर्भवती महिला जमीन पर तड़प रही थी। शियाओ मई रुक जाती है। मदद करे या आगे बढ़े, और यहीं से कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली।